हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हमारा क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम लिविंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिविंग प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस क्या है। इसे हम कहते हैं जीवन की क्रियाएं, जैविक क्रियाएं। देखो, जितने भी संसार में जीवधारी हैं उनके आंतरिक अंगों में कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती हैं और वे सारी क्रियाएं उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जो हमें ऊर्जा देती है, हमारे लिए पोषण का कार्य करती है। इसी तरह से हम सांस लेते हैं, सांस से हमको ऊर्जा मिलती है जो कि भोजन का ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीजन। इसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ होते हैं, पाचन के पश्चात जो अतिरिक्त पदार्थ हो जाते हैं, वेस्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको शरीर शरीर बाहर निकाल देता है, तो इसको कहते हैं उत्सर्जन। इसी तरह से सर्कुलेशन होता है, रक्त के द्वारा शरीर में पोषक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्कुलेशन होता है, जो कि सर्कुलेशन या परिवहन कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं जो शरीर के अंदर होती हैं, जीवों के अंदर होती हैं। निर्जीवों में सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। हर जीवधारी अपना संसार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है, जनन करता है, और इसके फलस्वरूप उसकी जो संख्या है वो अनवरत संसार में बनी रहती है और एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो संसार में अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं। तो ये प्रजनन क्रिया है। इसी तरह से तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाओं के द्वारा हमें शरीर का सामंजस्य बैठाने में सहायता मिलती है। शरीर संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसके प्रति उद्दीपन करता है, उसके प्रतिक्रियाओं को करता है, शरीर का बैलेंस बनाता है। तो ये सारी क्रियाएं जीवन में पाई जाती हैं जो कि निर्जीवों में नहीं पाई जाती। तो इसके आधार पर अगर हम जैव प्रक्रम की परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे। जैव प्रक्रम की जो परिभाषा है वो ये होगा कि जीवधारियों के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि जीवधारियों के अंदर होने वाली वे क्रियाएं जो उनके अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, देखो, शरीर में कोशिकाएं होती हैं, उनकी टूट फूट होती रहती है, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो इस तरह से ये सारी जो शरीर की एक क्रिया है, इस क्रियाओं को क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। अनुरक्षण के लिए आप भोजन करेंगे, भोजन से आप जो पोषक पदार्थ मिलते हैं वो कोशिकाओं में जाते हैं। फिर कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करके श्वसन क्रिया के दौरान फिर ऊर्जा बनाती हैं, और वे जो ऊर्जा है वह ऊर्जा क्या करती हैं, कोशिकाओं में जब मिलती है तो इस तरह से कोशिकाएं क्या करती हैं, अपना जो विभाजन करती हैं, अपना विकास करती हैं, और इस तरह से शरीर की वृद्धि और विकास होती है। तो ये क्रियाएं जो होती हैं वो जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आप परिभाषा में लिखेंगे जीवधारियों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जीवधारियों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं। उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं। जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हो, अथवा करके। अथवा में आप लिख सकते हैं जीवधारियों में होने वाली जीवधारियों में होने वाली वे क्रियाएं जो उनके
अनुरक्षण के लिए या जो उनके लिए अनुरक्षण का कार्य करती हैं या जो उनके अनुरक्षण का कार्य करती हैं जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि जीवधारियों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं जय प्रक्रम कहलाती हैं, या जीवधारियों में होने वाली वे क्रियाएं जो उनके अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उनके लिए अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो अब देखिए जो जैव प्रक्रम की जो क्रियाएं हो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यही हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। तो जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? व्हाट इज लिविंग प्रोसेस? व्हाट इज लिविंग प्रोसेस या जैव प्रक्रम क्या है? तो देखो सबसे पहला क्या है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पोषण, परिवहन, उत्सर्जन ये सारी क्रियाएं होती। तो सबसे पहले ये है कि जीवधारी अपना वृद्धि और विकास करने के लिए, अपने शरीर को विकसित करने के लिए या जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ठीक है, तो जो भोजन करते हैं इस क्रिया को कहते हैं पोषण। मतलब भोजन से उनको तमाम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिससे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। तो इसमें जो पहला आएगा वो क्या होगा? नंबर 1 या पहला, जीवधारी जो है वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। मतलब समस्त जीव भोजन करते हैं। समस्त जीव भोजन करते हैं जिसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब भोजन करेंगे, भोजन से ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब पोषक तत्वों का शरीर को प्राप्त होना पोषण कहलाता है। अब क्या होगा? जो पोषण होगा, जो भोजन ग्रहण करेंगे तो उस भोजन को क्या करते हैं? श्वसन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। यानी भोज्य पदार्थों का O2 द्वारा सेल में, कोशिकाओं में क्या होता है? विखंडन या ऑक्सीकरण होता है। तो जहां ऑक्सीजन है वहां ऑक्सीकरण होगा। ठीक है ना, ऑक्सीकरण होता है। इसे क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। ठीक है, पहला समस्त जीव भोजन करते हैं जिसे पोषण कहते हैं, क्योंकि भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो इससे शरीर का पोषण होता है जिसे पोषण कहते हैं। दूसरा है भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं में जाता है। जो कोशिकाओं में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन है, उस भोजन या भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़ता है, क्रिया करके उसका ऑक्सीकरण या विखंडन कर देता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया में आपको एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आ गया ना? इसके बाद क्या है? तीसरा है, देखो श्वसन और
पोषण दोनों से, यानी जब हम भोजन करेंगे तो पाचन होगा, पाचन से आवश्यक पोषक तत्व तो शरीर अवशोषित कर लेता है, जो बेकार पदार्थ है वो क्या होता है, वो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, उत्सर्जन। इसी तरह से कि जो श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसको भी शरीर जो है फेफड़ों से बाहर निकालता है। ठीक है, तो वह भी उत्सर्जन है, यानी गैस के रूप में CO2 का उत्सर्जन और अपशिष्ट पदार्थों के रूप में क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है, यूरिन के रूप में, मल के रूप में। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हानिकारक पदार्थों को शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। जिसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी हानिकारक पदार्थ मल के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर निकाले जाते हैं और साथ में CO2 गैस भी बाहर निकाला जाता है श्वसन में, तो इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। चौथा ये, अब क्या है देखिए, ये तो हो गया। इसके बाद और चीज है, शरीर क्या करता है, परिवहन भी करता है, समझ में आ गया। तो परिवहन में क्या होता है, परिवहन क्रिया में ब्लड जो होता है वो ब्लड क्या करता है, पोषक तत्वों को शरीर के सभी ऊतकों अंगों में पहुंचाता है और फिर वापस उधर से हानिकारक पदार्थों को ले आता है। तो जहां जहां जिन अंगों से उसका उत्सर्जन हो सकता है वहां पहुंच जाता है। जैसे ब्लड CO2 को फेफड़ों में लाके पहुंचाएगा और साथ में जो वेस्ट पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, उसे किडनी में ला करके छोड़ देता है। तो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और फिल्टर करके यूरिन के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये क्रिया जो होती है उत्सर्जन कहलाती है। लेकिन ये उत्सर्जन कब होता है, परिवहन के बाद होता है। परिवहन जो होता है, परिवहन करने के बाद हानिकारक पदार्थ अलग अलग अंगों में पहुंचाए जाते हैं, उत्सर्जी अंगों में। ठीक है, उसके बाद रक्त द्वारा पोषक तत्वों को आवश्यक ऊतकों एवं अंगों में पहुंचाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, चलो पांचवा आइए। देखो पौधों में क्या है, पौधों में परिवहन या परिसंचरण किस जल द्वारा होता है। ठीक है ना, तो यहां लिख सकते हो आप, पौधों में परिवहन जल द्वारा होता है। जल है ना, जाइलम में जल होता है और वो क्या करता है, पोषक तत्वों को पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद आता है प्रजनन। अब प्रजनन क्या है, प्रजनन का मतलब अब प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन या जनन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन के फलस्वरूप जीवधारी अपना अस्तित्व संसार में बनाए रखते हैं। ठीक है ना, तो प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है।
उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, जिसे प्रजनन कहते हैं। इसे प्रजनन या जनन, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको क्या कहेंगे? प्रजनन के फल स्वरूप जीवधारी संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के कारण ही हर जीवधारी संसार में अपने अस्तित्व को बनाया रखता है या बना के रखते हैं। ठीक है, छठा आइए, जीवधारियों में बाहरी उद्दीपन क्या होता है? वातावरण में होने वाले परिवर्तन। बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करके उसके विरुद्ध अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। क्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये हो गया जैव प्रक्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब हर जीवधारी में अपने समान जो है जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो प्रजनन होता है, और प्रजनन के फलस्वरूप वो संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये तो प्रजनन हो गया। और जीवधारी जो होते हैं वो देखो, बाहर में आपको ठंडी, गर्मी, धूप या अपने शत्रुओं से बचना, रोगों से लड़ना, सूक्ष्म जीवों से अपने आप को बचाना, ये जितने भी वातावरण में जो कारक होते हैं, आंतरिक कारक शरीर के अंदर, बाह्य कारक जो शरीर के बाहर होते हैं, इनके विरुद्ध शरीर क्या करता है? अपनी प्रतिरक्षा करता है, अनुक्रिया करता है, अपने आप को बचाता है, या उसके अनुरूप अपने आप को, वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, और साथ में एक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। वह जो तंत्रिका तंत्र है वो बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करेगा। ठीक है, और ग्रहण करने के बाद क्या करता है? उसके विरुद्ध अनुक्रिया। जैसे आपको अगर हाथ कट जाए, जल जाए, तो तुरंत हाथ हट जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप चलते समय लड़खड़ाते हैं तो आप अपने आप को संभाल लेते हैं, गिरने से बच जाते हैं। तो ये सारी क्रिया क्या है? शरीर अपने आप को बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, तो ये उद्दीपन के द्वारा अपनी अनुक्रिया होती है। तो ये है लाइफ प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब शरीर के अंदर जैव रासायनिक क्रिया कौन सी होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैव रासायनिक क्रिया, देखो, जैव रासायनिक क्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है? किसी भी जीवधारी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी क्रियाएं होती हैं, उसी को जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। और इन जैव रासायनिक क्रियाओं को हम मेटाबॉलिक फंक्शन भी कहते हैं, या मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचयी क्रियाएं। मतलब जीवों के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका संश्लेषण होता है या उनका विघटन होता है, तो इस क्रिया को मेटाबॉलिक फंक्शन या उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इस जो उपापचय है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय, मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले एनाबॉलिक रिएक्शन या उपचय। तो
तो इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म छोटे छोटे तत्व होते हैं, सरल तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके जटिल तत्वों का निर्माण करते हैं, मतलब संश्लेषण क्रिया करते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ बनता है, सरल तत्वों से जटिल तत्वों का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण में क्या आएगा, जैसे अगर हम प्लांट में बात करें, पौधों में, तो पौधों में क्या होता है, पौधों में अगर ये क्रिया होती है उपचय की या एनाबॉलिक रिएक्शन की, तो इसमें होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, यह उपचय का उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो पौधे होते हैं अपने लिए क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टार्च, या इसको मंड भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका निर्माण पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज होता है, आप ग्लूकोज का सूत्र पढ़े होंगे C6H12O6, तो वो बनता है। ठीक है, तो ये पौधों में हो गया। अब जो है अगर हम जंतुओं में बात करें, तो जंतुओं में क्या बनेगा, अब फोटोसिंथेसिस का सूत्र क्या है, इसका जो रासायनिक समीकरण है उसमें क्या होता है, सबसे पहले पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया करते हैं। ठीक है, आपको पता है सनलाइट में होता है, सूर्य प्रकाश में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में दिन के समय में होता है, और ये क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो देखो CO2 और H2O यानी सरल तत्व दोनों है, ये मिलकर के जटिल तत्व बनाएंगे। तो जटिल तत्व बनाएंगे C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, प्लस क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं, 6O2, यहाँ पर 6 आप लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस एनर्जी बनाते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, ये है आपका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें अपने लिए ग्लूकोज का निर्माण पौधे कर लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं। ठीक है, अगर एनिमल में बात करो, तो एनिमल में क्या होता है, एनिमल के शरीर में जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनमें क्या बनता है, उनमें प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये बनता है किसमें, एनिमल्स में। ठीक है, तो ये उपचय की क्रिया है, मतलब सरल तत्व जटिल तत्व बनाते हैं। ये जटिल तत्व है, ये बनते हैं, और साथ में पौधों में जो बनते हैं वो ग्लूकोज बनते हैं या स्टार्च बनते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो होगा आपका अपचय। ठीक है, तो अपचय में आइए। अपचय में क्या होता है, इसमें सरल तत्व जटिल तत्व बना रहे थे, इसमें जो जटिल तत्व बने होते हैं पहले से, वो क्या होते हैं, विघटित होते हैं, यानी जो जटिल तत्व है वो आवश्यकता अनुसार सरल तत्वों में टूट जाते हैं। जैसे आप इसमें उदाहरण में क्या आता है, जैसे में अगर हम श्वसन क्रिया करते हैं, रेस्पायरेशन, श्वसन, तो श्वसन में क्या होता है, CO2 निकलता है जंतुओं में और ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। तो उसमें जो श्वसन होता है वो ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो भोज्य पदार्थों का विखंडन करता है। तो जैसे मान लीजिए अगर शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस तरह से वो CO2 के रूप में बदल जाता है और साथ में ऊर्जा बनाता है। दूसरा है पाचन। पाचन की क्रिया क्या है, पाचन में आप पता है कि जो जटिल भोजन करते हैं आप, ठोस या तरल रूप में जो जटिल भोजन करते हैं, वो जो जटिल भोजन है वो क्या होते हैं, वो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप सरल तत्वों में टूट जाते हैं। भोजन का पाचन होता है, विखंडन हो जाता है। समझ में आ गया। अगर हम श्वसन का समीकरण लिखेंगे तो हमारे शरीर में क्या होता है, C6H12O6,
ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है, ये विघटित होता है, टूटता है और इस तरह से ये क्या बनाता है, ये फिर से बना लेता है CO2 प्लस H2O। इसको 6 लगा सकते हैं, यहाँ 6 लगा सकते हैं और साथ में प्लस जो है 38 ATP एनर्जी होती है, इसमें 38 ATP बनती है, ये ऊर्जा है। समझ में आ गया ना? तो ये क्या है, अपचय है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि ये उपचय और अपचय ये आपस में मिल करके उपचय धन अपचय ये इक्वल क्या होता है, उपापचय। क्या होता है, उपापचय। समझ में आ गया? मतलब ये उपापचय जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, इसके दो भाग है, उपचय और अपचय, ये दोनों मिलकर के, यानी जो उपापचय है ये उपचय और अपचय दोनों रूपों में बटा होता है। एक में सरल तत्व टूटते हैं और दूसरे में नहीं, सरल तत्व क्रिया करके जटिल तत्व बनाते हैं और इसमें जटिल तत्व क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं और सरल तत्वों में बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो संपूर्ण क्रिया, इसी को जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। मतलब जैव रासायनिक ऐसी क्रिया है जो जीवधारियों के शरीर में होता है और इसमें जो शरीर के अंदर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। तो शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं के जो रासायनिक पदार्थ है उनके क्रियाओं को क्या कहते हैं, जैव रासायनिक क्रिया। समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें, ताकि अगर आपको क्या चीज समझ में आता है, नहीं आता है, या आप अगर और कोई वीडियो आप अपलोड कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए जरूर वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।